जय श्री राम दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। राधे राधे। आज का जो ये वीडियो है ना, वो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शादीशुदा है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि जो लोग शादीशुदा है वो लोग कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और किस तरह से उस ब्रह्मचर्य को निभाएंगे। ये वीडियो मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, पति पत्नी दोनों को सुनना चाहिए कि किस तरह से संयम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जैसे अगर आज के समय में देखें, जैसे ही शादी होता है, कई लोग तो शादी से पहले भी सेक्स कर लेते हैं। शादी के कम से कम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप 4 से 5 साल करते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 साल तक शादी के सेक्स ना करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए शादी के 2 साल तक अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो आपका बच्चा अच्छा होगा, आपका बच्चा मजबूत होगा, आपका बच्चा एकदम बढ़िया होगा। मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में मेरी एक बहन, चाचा की लड़की, उसने शादी के 5 साल के बाद बच्चा हुआ उसको शादी के, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर उनको एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ, बहुत अच्छा है, एकदम इंटेलिजेंट है। तो इस चीज़ को समझो कि आजकल क्या लोग शादी करते हैं तुरंत बच्चा कर लेते हैं, इसके लिए बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। देखो, बच्चा इंटेलिजेंट तब होगा जब दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य होता क्या है? लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेक्स से दूर रहना, ऐसा नहीं है। आज मैं बताऊंगा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं होता है। देखिए, आप पति पत्नी को संयम से रहना है, साथ में सोना है लेकिन सेक्स नहीं करना है, साथ में सोना है लेकिन सेक्स नहीं करना है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, क्योंकि देखो वीर्य जो होता है, वीर्य जो चाहे वो हस्तमैथुन से निकाले चाहे वो सेक्स करके निकाले, वीर्य बहुत अनमोल होता है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है। और एक औरत के शरीर से जो पानी निकलता है योनि से, वो बहुत ताकतवर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ महिलाओं को कि आपके शरीर का जो पानी है ना, जब उत्तेजित हो जाती है, निकलता है, वो बहुत ताकतवर होता है। इतना ताकतवर होता है कि वो आपको झांसी की रानी बना सकता है, और उसको आप बर्बाद करोगे तो आपका शरीर कमज़ोर होगा। औरत का पानी अगर निकल रहा है तो उसको आलस आएगा, शरीर कमज़ोर होगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा और थकान थकान सा लगेगा। मर्द अगर अपना पानी निकाल रहा है, सेक्स करके निकाल रहा है, चाहे हस्तमैथुन करके निकाल रहा है, तो उसको ये नुकसान होगा कि वो कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा, ज़्यादा देर तक कोई काम कर नहीं पाएगा। सर्दी में, बरसात में, ठंडी में वो काम नहीं कर पाएगा, उसका शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि आपका पति का शरीर का सारा ताकत निकल गया तो आपका पति कमज़ोर हो जाएगा। तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति कमज़ोर हो। वीर्य अगर शरीर में रहता है, अगर आपके पति के शरीर में वीर्य है तो आपके पति की उम्र बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वीर्य का नाश होगा, यानी एक बार सेक्स किया तो आपके 6 महीने एक पति ने जो खाना खाया ना, वो आपका चला गया। 6 महीने, 1 साल खाना खाया, वो सारा ताकत अगर आप बर्बाद कर दोगे, मैं मर्दों से कहना चाहता हूँ, तो आपका क्या हाल होगा। इसीलिए औरत को और मर्द को संयम से रहना चाहिए। आजकल गलत गलत तरीके से लोग सेक्स करते हैं, पीछे से सेक्स करना, मुंह में लेना, अलग अलग तरीके से, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़का नीचे है, लड़की उसके ऊपर कूद रही है, ये सब बहुत ही गलत है। सेक्स का भी एक तरीका होता है, लड़की नीचे है, लड़का उसके ऊपर है, बस। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। मुंह में लेना, हाथ से हिलाना, पीछे से लेना, लड़की ऊपर कूदना, ये सब बिल्कुल गलत है ना। सही तरीका जो हमारे बाप दादाओं ने किया है वही करना है। आपको सेक्स तभी करना है जब आपको बच्चे चाहिए। मज़े के लिए सेक्स मत करो, समझ रहे हो? आप अपना शरीर को खोखला मत करो मज़े के लिए कि नहीं मुझे मज़ा चाहिए इसलिए सेक्स करना है। ये मैं औरत और मर्द दोनों से कहूँगा, मज़े के लिए सेक्स मत करो। हस्तमैथुन तो बहुत गंदी चीज़ है। जो हस्तमैथुन करते हैं ना, बाद में जाके अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं, जल्दी निकल जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, कई बार खड़ा नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपने उसको इतना हिलाया ना कि वो कमज़ोर हो गया, है ना।
मैं कहता हूँ कि पति पत्नी के बीच प्रेम जगाओ, प्रेम होना चाहिए। सेक्स उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, समझ रहे हो। या अगर आपका पति सेक्स करने में असमर्थ है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे किसी किसी का पति का लिंग छोटा है, खुल नहीं रहा है, अगर वो सेक्स करेगा तो उसका फट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति को समझाना चाहिए कि देखो इससे तुम्हारा नुकसान होगा, ये मत करो, है ना। पति को अगर प्रॉब्लम है, सेक्स का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से दिखाइए। और उसको ये मत बोलिए कि हाँ सेक्स करो, उसको बोलिए कोई बात नहीं। एक डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता है, उनके पास एक पेशेंट आया, उसमें से एक पेशेंट का लव मैरिज था, 10 साल तक बिना सेक्स के रहे दोनों पति पत्नी, क्योंकि उसके पति का लिंग जो था ना वो खुलता नहीं था, उसका चमड़ी नीचे नहीं होता था, उसको डर लगता था करूँगा तो फट जाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अगर जिससे तुम्हें डर लग रहा है वो काम नहीं करेंगे। फिर 10 साल के बाद उसने हिम्मत बढ़ाई, डॉक्टर के पास गया, फिर इलाज हुआ, फिर 2 साल तक फिर संयम से रहे, फिर 2 साल के बाद सेक्स करा, फिर बच्चा हुआ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पति पत्नी को संयम से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का मंदिर जाना चाहिए। एक औरत को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छी वीडियो देखना चाहिए, कहीं से दोस्त की बात में नहीं आना चाहिए कि किसी दोस्त ने कह दिया अरे मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, तेरा पति तो समय नहीं देता है, ऐसा कभी नहीं सुनना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मेरा पति करियर बना रहा है, मेरा पति कुछ बड़ा बनना चाहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं देता है। और अगर आपका पति कुछ करना चाहता है तो आपका ये धर्म होता है कि आप उसको साथ दो, कि ठीक है आप अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। तो ऐसी पत्नी बनो कि ठीक है, ये नहीं कि अब आप उसको कह रहे हो कि नहीं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं शादी के बाद मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर बीवी अच्छी है, बीवी समझदार है, साथ देने वाली है, तो शादी के बाद भी तुम कलेक्टर बन सकते हो, शादी के बाद भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, शादी के बाद भी इंजीनियर बन सकते हो। बस तुम्हारी बीवी तुम्हें सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। आज गगन प्रताप सर है एक, उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट करा, आज वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं। तो भैया वाइफ ऐसी हो ना जो तुम्हें साथ दे, सपोर्ट करे, गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें साथ दे, सपोर्ट करे, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और पति ऐसा हो ना जो सुख दुख में साथ दे, तो उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, संयम से रहे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेक्स करना ज़रूरी नहीं है, पति पत्नी है, सेक्स करना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करिए। मैं औरतों से यही कहना चाहता हूँ कि मर्द को ये समझाइए कि जो वो कर रहे हैं ना, जैसे सेक्स कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, वो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। थोड़ा सा भी काम करेगा थक जाएगा आपका पति। आप चाहोगे कि आपका पति थोड़ा सा काम करे थक जाए? क्योंकि आपका पति तो बाहर काम करेगा, अगर किसी भी कंपनी में थक जाएगा तो उसे रखेगा नहीं। इसीलिए जो सेक्स करता है, हस्तमैथुन करता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहता है। तो कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके पति जो है वो कमज़ोर हो। शरीर नहीं बनता है, चेहरे का चमक चला जाता है। जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं, उनके चेहरे का चमक चला जाता है। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसके पति का चेहरे का चमक चला जाए, या उसका पति दुबला पतला रहे, या उसका पति कुछ भी खाए उसका पेट में पचे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सेक्स तभी करो जब आपको बच्चा पैदा करना है। अगर आपका पति कह रहा है ना कि 5 साल के बाद बच्चा पैदा करेंगे, 4 साल के बाद बच्चा पैदा करेंगे, तो 4 साल तक खुद को कंट्रोल रखिए। हम कंट्रोल कर सकते हैं, संयम से रह सकते हैं। प्रेम नाम की भी चीज़ होती है। सिर्फ शरीर का सुख के पीछे मत भागिए, प्रेम के पीछे भागिए। आप अगर प्रेम के पीछे भागिएगा, देखिए कितना आनंद है। और सेक्स में तो वासना में थोड़ी सी खुशियां हैं, उसके बाद फिर पछतावा है। मैं कहता हूँ कि प्रेम को जगाइए। और एक बात, अगर आप पति हो तो दूसरा किसी भी लड़की या औरत को गंदी नज़र से मत देखिए। पत्नी हो तो भी अपने आप को संयम रखिए। ये नहीं कि आप किसी औरत को गंदी नज़र से देख रहे हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए पत्नी ही आपकी सब कुछ है। तो इस बात का ध्यान रखिए। पति पत्नी दोनों को, पति या पत्नी दोनों को संयम से रहना चाहिए। सेक्स तभी करना चाहिए जब बच्चा पैदा करना हो, मज़े के लिए नहीं करना चाहिए। और पति की हर बात माननी चाहिए, पति को समझना चाहिए। पति बाहर में नौकरी कर रहा है, थक के आया है तो उसका पैर दबाना चाहिए, उसको टाइम पे खाना खिलाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए एक बच्चे की तरह।
तब देखो कितना अच्छा लगेगा आपको।